नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th प्राविधिक कला में y का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसके रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए। सबसे पहले अगर हम y का सममिति चित्रण बनाना चाहते हैं तो हमें स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच देनी होगी। सीधी रेखा खींचने के बाद अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और चांदे को हम यहाँ पर इस प्रकार रखेंगे। और इस प्रकार रखने के बाद एक तो इसके मिडल पॉइंट पर निशान लगाएंगे, एक 90 डिग्री के एंगल पर निशान लगाएंगे, एक 30 पर निशान लगाएंगे और एक इधर से 30 पर हम निशान लगा देंगे। और इतना करने के उपरांत जो मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट से 90 डिग्री वाले को हम यहाँ पर मिला देंगे। इतना करने के बाद इधर से जो 30 डिग्री है उसको भी हम यहाँ पर मिला देंगे, और इधर से जो 30 डिग्री है उसको भी हम यहाँ पर मिला देने वाले हैं। अब इतना होने के बाद अब हमें पता है कि इसकी जो लंबाई वो 7 सेंटीमीटर है, तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर 7 खाने बना लेंगे। तो पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और एक सातवां। इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर भी 7 निशान लगा लेंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान और एक चौथा निशान, और इधर से भी हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इतना होने के बाद अब हमें आवश्यकता होगी सेट स्क्वायर की, और सेट स्क्वायर के एक हिस्से को हम रखेंगे यहाँ पर लाइन के पास बिल्कुल एकदम बराबर में, और दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे। और जहां जहां हमने पॉइंट लगाए हैं उस पॉइंट से इस रेखा के समानांतर लाइन खींचेंगे, क्योंकि सेट स्क्वायर का यूज करने से लाइन एकदम सीधी निकल के आती है। तो हमारे यहाँ पे लाइन खींची गई मोटाई वाली। इसके बाद चौड़ाई की पहली लाइन खींचेंगे हम, चौड़ाई की दूसरी लाइन, चौड़ाई की तीसरी लाइन, चौड़ाई की चौथी लाइन। तो हमारे यहाँ पर इतना काम हो चुका है। इतना काम होने के बाद अब हमें एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर जो अंतिम वाली लाइन है वहां पर 7 निशान लगा लेने होंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। इसी प्रकार जो मोटाई वाली लाइन है वहां पर भी हम क्या करेंगे, 7 निशान यहाँ पर लगा लेंगे। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और हमारा एक सातवां निशान। अब इतना होने के बाद अब हम इन निशानों को मिलाएंगे आपस में, यानी कि जो 7वां निशान है 7वें निशान से लगा देंगे हम 7वें निशान को। उसी प्रकार से 5वें निशान से हम मिला देंगे यहाँ पे 5वें निशान को, मतलब छठे निशान से छठे निशान को, 5वें निशान से 5वें निशान को, चौथे निशान से चौथे निशान को, तीसरे निशान से तीसरे निशान को, दूसरे निशान से दूसरे निशान को, और पहले निशान से पहले निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। इसके बाद जो मोटाई वाली लाइन है तो यहाँ पर 7वें से 7वें को मिलाएंगे, छठे से हम मिलाएंगे छठे को। एक एक स्टेप हम आपको आपके सामने करके दिखाएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद अब हमें यहाँ पे एक काम और कर लेना है कि जो अंतिम लाइन से पहली वाली लाइन है
उसे 1 सेंटीमीटर हम ऊपर की तरफ लेंगे इस जगह पर, और ऊपर की तरफ लेने के बाद इस पॉइंट को मिला देंगे हम इसके साथ में, और इस पॉइंट को मिला देंगे हम यहां पर इस वाले के साथ में। तो हमारे यहाँ पे बेस बन के तैयार हो चुका है। अब इतना होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए ये जो हमारा नीचे की तरफ के पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं, इन पे हमें थोड़ा फोकस करना होगा। क्या फोकस करेंगे, देखिए मिड पॉइंट कहाँ है हमारा, मिड पॉइंट इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मिड पॉइंट वाली लाइन है उससे हमें एक एक गैपिंग छोड़ देनी होगी। पहला ब्लॉक छोड़ दीजिए, और पहला ब्लॉक छोड़ के आधा तो हम ले लेंगे इस जगह पे, यानी इसका हमें आधा आधा लेना है। तो एक पॉइंट तो हमारा इस जगह पे आ गया, और एक पॉइंट आगे हमारा इस जगह पर आएगा, ठीक है, इस जगह पे हमारा पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से इससे कितने ब्लॉक छोड़कर, 1 2 और 3 ब्लॉक छोड़कर, यानी कि इस जगह पे आ जाएगा, इधर रखेंगे, और इधर से 0.5 इधर निशान लग गया, और 0.5 इधर निशान लग गया। इन पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे, क्योंकि वाई की शेप कैसी होती है, इस तरह से ही तो होती है हमारी वाई की शेप। तो इन दोनों पॉइंटों को हमने यहाँ पर मिला दिया, इस तरह से इसको मिला दिया। 1 मिनट, गलत बन गया थोड़ा निशान, इस वाला ये निशान यहाँ पर था, ठीक है, इस वाले से इस वाले को मिला दिया, उसी प्रकार से इसको मिला दिया इस निशान के साथ में, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि ये जो हमारा निशान था, यानी अंतिम वाला पॉइंट है, इस अंतिम वाले पॉइंट को मिलाएंगे इस वाले के साथ में। तो इसको इस तरह से पकड़ा, और इसको हमने यहाँ पर यूं मिला दिया, और इससे अगला वाला पॉइंट, यानी ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे हम इसके साथ में। तो मिला लेते हैं, जो पकड़ा, और इसको हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। इतना काम हमारे यहाँ पर हो गया। अब इतना करने के बाद ये जो अंतिम वाला पॉइंट है, अंतिम वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे, इस जगह पे हमने मिला दिया। और इसके बाद ये जो यहाँ वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मिला देंगे यहाँ पर, लेकिन पूरा नहीं, केवल यहाँ तक टच करे वहीं तक मिलाना है। यहाँ तक टच किया तो यहाँ तक हमने यहाँ पर मिला दिया। अब इसकी 3D शेप देंगे हम। 3D शेप कैसे देंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे इसके साथ में, इस पॉइंट को मिलाएंगे हम इसके साथ में, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा हम डार्क कर देंगे। इस पॉइंट को मिलाए इसके साथ में, इस पॉइंट को मिलाए इसके साथ में, हालांकि ऑलरेडी मिला हुआ है, डार्क करेंगे हम थोड़ा बस, और इन दोनों पॉइंटों को हमने यहाँ पे आपस में मिला दिया। इतना हमारा निकल के आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट को हम मिलाना है किसके साथ में, इसके साथ में। लेकिन पॉइंट आता है किसको आधार मानते हुए, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको आधार मानते हुए हम मिलाएंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको यूं मिला देंगे। तो इतना हमारा यहाँ पे बन गया। इतना बनने के बाद हम इसको इसके साथ मिला देंगे, और ये जो हमारा पॉइंट आया है, कौन सा वाला पॉइंट जो आया है, देखिए यहाँ से हम लेंगे आधा, इस ये जो वाला पॉइंट है हमारा, इससे हम आधा और बढ़ा लेंगे आगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0.5 से। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो ऊपर वाला पॉइंट है, वहां से भी हमें 0.5 ले लेना है। पहले हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ में मिला लेते हैं। इतना हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। अब इससे जो अगला वाला है, यानी ये वाला है, इससे 0.5 लेंगे। कहाँ आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इस जगह पर, ठीक है। और इसको भी मिला देंगे हम इसके साथ में, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे हम आपस में, ठीक है। और इतना होने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है, इसको मिलाएंगे हम इसके साथ में, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बाई है बन के तैयार हो चुका है। बात आती है अब शेडिंग की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेडिंग इसकी कर लेंगे। सो वाई हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अंत में हम इसकी डायमेंशन मेंशन कर देंगे, 7 सेंटीमीटर। फोर
सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री।